नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कोर एंड देयर पोजीशंस। सबसे पहले बात करते हैं कि कोर क्या होती है। कोर से मीनिंग है कि जब हम किसी कास्टिंग में होल प्रोड्यूस करते हैं तो होल प्रोड्यूस करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो होती है हमारी कोर। इससे मीनिंग कि जब कोई मोल्ड है, मोल्ड में जो दो हम लोग जैसे मोल्ड के अंदर मोल्टन मेटल को पोर करेंगे तो पोर करने के दौरान उससे पहले हम एक डिवाइस लगा देंगे ताकि जब फिनिश्ड प्रोडक्ट बने, फाइनल प्रोडक्ट बने तो उसमें वैसा ही होल रहे जैसी कोर की शेप रहेगी। तो इसमें बात करेंगे कि कोर किस किस शेप की है और हमारे पास उसकी पोजीशन कैसे कैसे होती है। सबसे पहले हॉरिजेंटल कोर पे आते हैं। कोर भी हमारे पास हॉरिजेंटल है और हमारा जो इसमें फिनिश प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी वो हॉरिजेंटली ही जो है होल होगा। तो किस तरह से इसमें होता है, जैसे हमारे पास दो पार्ट्स है मोल्ड के, एक को बोलते हैं हम कोप और दूसरा जो हिस्सा होता है वो होता है ड्रैग। तो कोप और ड्रैग जो है उसके अंदर केविटी बनाते हैं, हम केविटी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हाफ केविटी हमारी कोप पार्ट में है, हाफ केविटी ड्रैग पार्ट में है। तो मोल्टन मेटल जब पोर करेंगे उससे पहले ही क्या लगा देंगे, वहां पे एक कोर लगा देंगे जिसकी सहायता से होल प्रोड्यूस होगा। अब इसमें मोल्टन मेटल जो है वो पोर कर देंगे, मोल्टन मेटल डाल देंगे। मोल्टन मेटल से मीनिंग कि किसी मेटल के पार्ट को पिघला के, या जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को पिघला के वो इसमें डाल देंगे और फाइनली हमारे पास जो पार्ट बनेगा वो यहाँ कोर के साथ में रहेगा। फिर कोर को हम खत्म कर देते हैं और यहाँ पे जो पार्ट फिनिश्ड बनेगा वो हमारा कैसा रहेगा, होल के साथ में, मींस उसमें ऐसा होल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये होती है हॉरिजेंटल कोर। दूसरी कोर की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कोर। वर्टिकल इन शेप है तो इसकी सहायता से किसी कास्टिंग में हम वर्टिकली होल प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें भी वही है, पार्टिंग लाइन कौन सी होती है, जो दो मोल्ड के पार्ट्स को सेपरेट करती है, मींस जो कोप को और ड्रैग को सेपरेट करती है, अलग अलग करती है। यहाँ पे ये केविटी रहेगी, उस केविटी में बिफोर पोरिंग मोल्टन मेटल हम कोर लगा देंगे और उसके बाद मोल्टन मेटल को पोर कर देंगे, जिसकी सहायता से जो फिनिश्ड पार्ट बनेगा उसमें हमारी जो कोर है वो वर्टिकली पोजीशन में थी तो वर्टिकली हमारा होल प्रोड्यूस होगा। तीसरी कोर की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड कोर। व्हाई इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड कोर? बिकॉज इट बैलेंसेस बिटवीन टू पार्ट्स। एक बैलेंस क्रिएट करती है दो पार्ट्स के बीच में, कोप के और ड्रैग के। इससे मीनिंग क्या है कि हमारी जो कोर रहेगी वो आधी तो पार्टिंग लाइन से ऊपर रहेगी और आधी पार्टिंग लाइन से नीचे रहेगी, जिसकी सहायता से जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, उसमें भी बिल्कुल सेंटर टू सेंटर, जैसे आधी मोल्टन मेटल अपर साइड की फिल थी, आधी बॉटम साइड की, तो हाफ ही पोर्शन ऊपर हमारा होगा इसमें जो होल होगा और हाफ ही इसमें नीचे होगा, और इतनी दूरी तक जितना हमने वहां पे वो कोर लगाई है। तो इस तरह से हम बैलेंस कोर की सहायता से एक होल जितनी दूरी तक रिक्वायरमेंट थी उतनी दूरी तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हैंगिंग टाइप कोर। हैंगिंग से मीनिंग क्या है, लटका हुआ, जैसे कोई चीज जैसे हुक में लटका दी हमने, हैंग कर दी, तो वैसे इसमें, तो इसमें जो हमारी कोर है वो हैंगिंग टाइप रहती है, लटकी हुई कंडीशन में रहती है, और केवल जो ड्रैग हिस्सा है, जो ड्रैग हिस्सा है उसमें नीचे की साइड ये लटकी हुई रहेगी। इससे मीनिंग क्या है कि ये कोप में लगी रहती है, ड्रैग में नहीं लगी रहती। यानी कोप जो पार्ट है, कोप जो हिस्सा है हमारा ऊपर वाला, वो इसको हैंग करके रखता है, और ये हैंगिंग यानी लटकी हुई किस में रहेगी, ड्रैग में। तो ड्रैग इसको जो है लटकने में केवल यहाँ पे सपोर्ट नहीं दे रहा है, वो तो केवल इसको यहाँ पे इसके अंदर इनसाइड लटकती रहती है, ये हमारी जो कोर रहेगी वो। तो अब यहाँ पे वो केविटी है वो फिल होगी और फिनिश्ड पार्ट हमारा इस तरह का प्रोड्यूस होगा, जैसे आपके पास यहाँ पे ये दिख रहा है।
नेक्स्ट होता है हमारी रैम अप कोर। रैम अप कोर किस तरह की रहती है, जो कि हमारी जो केविटी इनसाइड है उसमें नीचे की साइड, बॉटम साइड मींस ड्रैग पार्ट में एक तरह से रखी होती है, और हमारा जो फिनिश्ड पार्ट बनता है, जैसे मोल्टन मेटल हमने यहां से फिल की और जो फिनिश्ड पार्ट बनेगा वो ऐसी शेप, ये इस तरह की और इस तरह की शेप का बनेगा। ये हटा देंगे हम और इस तरह की शेप जो है हमारी फाइनली बनेगी। जैसा ये हमें आसमानी कलर जो दिख रहा है, तो केवल ऐसी शेप की वहां पे कास्टिंग प्रोड्यूस होगी। एक होती है किस टाइप कोर। किस टाइप कोर से मीनिंग क्या है, जब हमें एक साथ कोई दो होल प्रोड्यूस करने हैं, तो दो होल्स प्रोड्यूस करने के लिए हम किस टाइप कोर का यूज करते हैं। इसमें जो मोल्ड का जो कोप पार्ट रहेगा, अपर पार्ट जो रहेगा, वो इस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, मींस प्रेशर डालता है। तो इसकी सहायता से हम होल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर ऑफ साइमल्टेनियसली जितने नंबर ऑफ होल्स हमें चाहिए किसी कास्टिंग में, तो वो होल्स आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये होती है दोस्तों हमारी टाइप्स ऑफ कोर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। जैसे इस शेप की है, ये इस शेप की कोर है हमारी, इस शेप की कोर है। तो डिफरेंट टाइप्स कोर हैं और उनकी अलग अलग पोजीशंस हैं। तो थैंक यू दोस्तों।